गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था देखो 16 स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम रसायन। ठीक है, कल बात की थी देखो सममिति के तत्व की। ठीक है, तीन प्रकार के तत्व देखे थे सममिति के, सममित तल, सममित अक्ष और सममित केंद्र। ठीक है, क्या कहा था देखो कि यदि कोई भी यौगिक या वस्तु है, यदि उसमें सममिति के तत्व उपस्थित है, तो तीन तत्व थे, सममित तल हो, सममित अक्ष हो या सममित केंद्र हो। तो यदि किसी यौगिक या वस्तु में इन तीनों सममित तत्वों में से कोई सा भी तत्व उपस्थित है तो वह यौगिक प्रकाशिक रूप से कैसा होगा? असक्रिय, यानी प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। जब प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को भी घुमा नहीं सकता, घूर्णित नहीं कर सकता। ठीक है, तो तीन तलों की तीन तत्वों की बात कर ली थी, सममित तल, सममित अक्ष और सममित केंद्र। ठीक है, फिर बात करें देखो आज का टॉपिक किरेलता और किरेल अणु। ठीक है, किरेल कार्बन पढ़ा था देखो 11th में बात की थी। किरेल कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन की संख्या कितनी देखो 4। यदि चारों संयोजकता है अलग अलग परमाणु ए, बी, एक्स और वाई, यदि किसी कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों से पूर्ण हो तो वह कार्बन कैसा है? किरेल कार्बन। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? स्टार लगाते हैं, दोनों में से जो भी लगाना चाहे। ठीक है, तो जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों के द्वारा पूर्ण की जाए वो कार्बन क्या है? किरेल कार्बन है। ठीक है, और इसका ये गुण क्या कहलाता है? किरेल कार्बन। ठीक है, ये कार्बन तो कैसा है? किरेल कार्बन है, अणु तो कैसा हो गया? किरेल अणु। और इसका ये गुण क्या कहलाता है? किरेल कार्बन। जैसे बात करें आपको मान लीजिए हाथ की बात करते हैं, देखो ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। यदि इसको दर्पण में देखेंगे तो दायां भाग बायां, बायां भाग दायां, ये इस तरह दिखेगा। ठीक है, ठीक है, देखो बात करें दर्पण प्रतिबिंब की तो ये हाथ का देखो दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा? इस प्रकार। ठीक है, यानी ये वाला भाग इस वाले भाग के ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। ठीक है, तो जब दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे, ठीक है, यानी कैसे है वो? किरेल है। कैसे है? किरेल। तो जो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे, किरेल होंगे, और इनका ये गुण क्या कहलाता है? किरेल का। ठीक है, लेकिन जो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाए, जैसे मान लो कल बात की थी अंग्रेजी वर्णमाला का, वो अध्यारोपित हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का ये अध्यारोपित होगा। ठीक है, सी है, ये भी अध्यारोपित हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कैसे है? अकिरेल। क्यों? क्योंकि इनमें दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, मूल रूप के ऊपर या जो दोनों दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं? अध्यारोपित हो रहे हैं। ठीक है, तो यदि दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते तो कैसे हैं? किरेल अणु है, उनका गुण क्या कहलाएगा? किरेल का। और यदि दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं तो वो अणु कैसे हैं? अकिरेल। ठीक है, इनमें किरेलता का गुण उपस्थित नहीं होगा। तो दिया हुआ देखो असम्मित अणु एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। असम्मित अणु यानी किरेल कार्बन वाले, ठीक है, जिनमें किरेलता का गुण उपस्थित हो। तो असम्मित अणु एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं किंतु वे एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। वे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, वे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते क्या कहलाएंगे? किरेल अणु। ठीक है, और इनका ये गुण क्या कहलाएगा? किरेलता कहलाता है। ठीक है, ये भी दोनों किरेल अणु और किरेलता। ऐसे दर्पण प्रतिबिंब या ऐसे दर्पण प्रतिबिंब के यौगिक जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो किरेल अणु कहलाएंगे, और इनका ये गुण क्या कहलाता है? किरेलता कहलाता है। ठीक है, ठीक है, और जो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे वो कैसे हैं? अकिरेल। ठीक है, फिर बात करें देखो ध्रुवण गुण की। ये तो किसकी बात की? किरेल अणु, उनका गुण किरेलता। ठीक है, और जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं वो क्या होंगे? किरेल अणु। फिर बात करें देखो ध्रुवण घूर्णक कार्बनिक यौगिकों में कम से कम
बताया था देखो कि यदि दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं तो अकिरेल होंगे, प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन मान लो कोई ध्रुवण घूर्णक है, अब ध्रुवण घूर्णक यानी क्या प्रदर्शित करेगा, वो प्रकाशिक समावेता, तो उसमें कम से कम एक किरेल कार्बन उपस्थित होना आवश्यक है। जो भी ध्रुवण घूर्णक है या प्रकाशिक समावेवी है यानी प्रकाशिक समावेता दर्शाएंगे तो उनमें क्या उपस्थित होगा, कम से कम एक किरेल अणु या कहते हैं एक किरेल कार्बन उपस्थित होगा। तो दिया हुआ है देखो, ध्रुवण घूर्णक कार्बनिक यौगिकों में कम से कम एक किरेल केंद्र कहते हैं या किरेल कार्बन कहें असममित कार्बन परमाणु के रूप में उपस्थित होता है। और कैसा होगा, sp3 संक्रिय। फिर किरेल कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं, किरेल कार्बन किसे कहा था कि चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं के द्वारा पूर्ण की जाएगी। तो जब चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं के द्वारा पूर्ण की जाएगी तो कितने सिग्मा बंध बनेंगे, 4 सिग्मा बंध, यानी कौन सा संकरण, sp3। जितने सिग्मा बंध है उतने ही कक्षक संकरण में यूज में आएंगे, तो कौन सा संकरण आ जाएगा, sp3 संकरण, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई भी ध्रुवण घूर्णक है उसमें कम से कम एक असममित कार्बन या असममित किरेल कार्बन या किरेल केंद्र उपस्थित होगा, ठीक है। और संकरण कौन सा होगा उसमें, sp3, ठीक है। क्योंकि चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह परमाणु के द्वारा पूर्ण होगी तो 4 सिग्मा बंध बनेगी, 4 सिग्मा बंध यानी sp3 संकरण, ठीक है। जो 4 असमरूप परमाणु अथवा जो समूह है उनसे किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, वो सहसंयोजक बंध के द्वारा। जो असमरूप परमाणु है यानी अलग अलग परमाणु है, सभी असमरूप है, असममित है, ठीक है, किस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा। 4 सिग्मा बंध यानी कौन सा संकरण, sp3 संकरण, ठीक है। फिर बात करें देखो 2 किरेल केंद्र युक्त यौगिक की। ये तो किसकी बात की सिंपल में कि कोई भी ध्रुवण घूर्णक है, कोई भी प्रकाशिक समावेवी है तो उसमें कम से कम एक किरेल केंद्र उपस्थित होना आवश्यक है। लेकिन मान लो किसी ध्रुवण घूर्णक में 2 किरेल केंद्र हो, ठीक है, 2 किरेल कार्बन उपस्थित है या 2 किरेल केंद्र उपस्थित है, तो उसके लिए प्रकाशिक समावेवियों की संख्या क्या होगी, उनके दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बात करें देखो 2 किरेल केंद्र युक्त यौगिक, यौगिक। अब देखो इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है। 2 किरेल केंद्र वाला यौगिक है, अब उसमें या तो परमाणु जो प्रतिस्थापी हैं, जो कार्बन की संयोजकताएं पूर्ण कर रहे हैं, वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये था देखो CH3 CHCl HCl C2H5। अब देखो इसकी 1 2 3 और 4 चारों संयोजकताएं अलग है, इसकी 1 2 3 और 4 चारों संयोजकताएं अलग है। लेकिन जो किरेल कार्बन है उनपे जो प्रतिस्थापी वो कैसे हैं, समान है, ठीक है। तो प्रतिस्थापी समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 2 कंडीशन बनेगी कि किरेल कार्बन में प्रतिस्थापी या तो समान हो या कैसे हो, असमान। तो दिया हुआ है देखो 2 किरेल केंद्र वाले के लिए कि किसी एक ही अणु में 2 किरेल केंद्र उपस्थित हो तो इनमें कितनी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, 2 स्थितियां। बात की अभी कौन कौन सी, एक तो दोनों किरेल केंद्रों पर परमाणु कैसे उपस्थित हो, समान। दोनों किरेल केंद्रों पर जो प्रतिस्थापी है, परमाणु है, समूह है, कैसे हो, एक तो असमान हो और एक कैसे हो, समान। एक कैसे हो जाए, समान हो, ठीक है। तो कोई यौगिक 2 किरेल केंद्र है, 2 किरेल कार्बन है, उनमें 2 स्थितियां उत्पन्न होगी। दोनों किरेल पर जो किरेल केंद्र में किरेल कार्बन है उस पर परमाणु कैसे हो, असमान, या उस पर परमाणु कैसे हो, समान। तो पहले बात करें फर्स्ट वाली की कि दोनों किरेल केंद्र जो परमाणु है वो कैसे हैं, असमान है, ठीक है। दोनों किरेल केंद्र पर परमाणु कैसे हैं, असमान, ठीक है। इस स्थिति में यदि देखो
प्रकाशिक समायों की संख्या कैसे निकालेंगे? 2n। दो किरण केंद्र युक्त यौगिक है, ठीक है, उसके लिए प्रकाशिक समायों की संख्या क्या होगी? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे? 2 की पावर n। n क्या है? किरण कार्बन की संख्या, किरण केंद्र की संख्या, ठीक है। तो दो किरण केंद्र युक्त है तो 2 की पावर कितनी? 2, यानी कितने प्रकाशिक समायु बनेंगे? 4, ठीक है। अब चाहे समान परमाणु वाले हो या असमान वाले हो, दोनों में प्रकाशिक समायु कितने बनेंगे? 4। अब जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ मिश्र रूप भी होंगे, तो जरूरी नहीं है कि चारों प्रकाशिक सक्रिय हों, प्रकाशिक असक्रिय भी हो सकते हैं। रीजन क्या आएगा कि जिसमें सममिति का तत्व उपस्थित होगा वे 4 समायु बन गए। फॉर्मूला था अपने पास 2 की पावर n। n क्या है? किरण केंद्र की संख्या। किरण केंद्र कितने हैं? 2 हैं, तो 2 की पावर 2 यानी कितना आ गया? 4। 4 प्रकाशिक समायु बन गए। अब जरूरी नहीं है कि सभी चारों के चारों प्रकाशिक सक्रिय हों, हो सकता है कोई समायु प्रकाशिक रूप से असक्रिय हो सकता है इसमें चारों सक्रिय हैं, ठीक है, समान वाले में असक्रिय भी होगा। असक्रिय है प्रकाशिक रूप से, यानी उसमें क्या है? उपस्थित है सममिति का तत्व, चाहे सममित तल हो, सममित अक्ष हो या सममित केंद्र हो, ठीक है। तो प्रकाशिक समायों की संख्या किससे निकालेंगे? 2 की पावर n। n क्या है? किरण केंद्र की संख्या, तो 2 की पावर कितनी? 2, यानी कितने प्रकाशिक समायु बनेंगे? 4 प्रकाशिक समायु, ठीक है। ठीक है, 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 4 प्रकाशिक समायु आ गए। चारों प्रकाशिक समायु कैसे बनेंगे? तो उदाहरण लिया रखिए ये वाला CWS, CHCl, CHCl, CH3, ठीक है, यानी 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन का यौगिक है, ठीक है। CWS समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, 1 2 3, और दूसरे तीसरे पर क्या है? प्रतिस्थापी, तो 2 3 डाइक्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और CWH है तो ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब देखो ये यौगिक लिया, इसका यदि मान लो मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो क्या बनेगा? ये एक्स तो सेम रहेगी, और ये एक्स तो सेम रहेगी, बीच वाली ये चेंज किसमें होगा? केवल इसमें, ठीक है, बीच वाली एक्स तो सेम रहेगी, चेंज किसमें होगा? केवल दाएं और बाएं भाग में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? CWH, C, ये H इधर आ गया, Cl उधर चला गया, फिर Cl उधर चला गया और H इधर आ गया, फिर क्या आ जाएगा? CH3। ये दूसरा समायु बन गया, पहला और दूसरा। अब देखो इसमें तो समान समूह एक ही तरफ लिए थे, अब मान लो समान समूह एक दूसरे के विपरीत ले ले, जैसे मैंने लिख दिया CWH, CH, Cl, CCl, H, CH3, अणुसूत्र समान है, ठीक है, सर्किट संरचना सूत्र कैसा है? अलग अलग है। अब इसका भी मैं दर्पण प्रतिबिंब बना लूं तो क्या बनेगा? ये एक्स तो सेम रहेगी, CWH, Cl उधर और H उधर, इसमें H उधर और Cl उधर, बाकी नीचे क्या रहेगा? ये बन गए 4 समायु। प्रकाशिक समायु की संख्या कितनी आ रही थी अपने पास? 4। फॉर्मूला था 2 की पावर n, यानी किरण कार्बन, कितने हो गए? 4 प्रकाशिक समायु में, तो ये 4 प्रकाशिक समायु बन गए। यौगिक लिया 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल, पहला दूसरा दोनों एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। तीसरा चौथा भी एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो मैं यहां लिखूं, देखो ऊपर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में यानी इनको क्या कह दिया? प्रतिबिंब रूप, या प्रतिबिंब समायु भी कह सकते हैं, या रूप लिखने की बात है, प्रतिबिंब रूप, ठीक है। पहला दूसरा एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है।
तीसरा चौथा भी एक दूसरे की क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। व्यवस्था क्या थी, देखो टॉपिक क्या स्टार्ट किया था, दो किरणें केंद्र, दोनों किरणें केंद्र पर परमाणु कैसे होंगे, असमान या कैसे होंगे, समान। तो पहले किसका उदाहरण लिया, असमान वाले का। तो देखो HCl समान, लेकिन एक समूह कैसा हो जाएगा, असमान। दूसरे यूनिट में लेंगे तो CWH, यहाँ पर भी CWH लगा दें, यानी 3 प्रतिस्थापी इसके 3 प्रतिस्थापी फिर समान हो जाएंगे। तो यहाँ ये प्रतिस्थापी कैसे हैं, भिन्न भिन्न। एक किरेल कार्बन तो कौन सा है, ये वाला, और एक किरेल कार्बन ये वाला। तो इनकी 4 समावेश बन गए, पहला दूसरा एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, तीसरा चौथा भी एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो दिया हुआ है देखो संरचना फर्स्ट और सेकंड, तो संरचना थर्ड और फोर्थ परस्पर क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। यानी क्या कहलाएंगे, ये दर्पण समावेवी, एक दूसरे के क्या है, दर्पण समावेवी है। किसी यौगिक के वे समावेवी जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। तुलना करें, देखो पहला, तीसरा और चौथा, क्या पहले का दर्पण प्रतिबिंब है, तीसरा और चौथा क्या पहले का दर्पण प्रतिबिंब है, नहीं है। तीसरा और चौथा क्या दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है, नहीं है। तो समावेवी तो है, यौगिक तो एक ही है, उसके कितने समावेवी बन गए, 4 समावेवी, ठीक है। पहला समावेवी, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब पहला दूसरा तो क्या है, दर्पण समावेवी, तीसरा चौथा भी क्या है, दर्पण समावेवी। ये तो दर्पण प्रतिबिंब की बात करी, दर्पण समावेवी। लेकिन तीसरा चौथा पहले का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, और तीसरा चौथा दूसरे का भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। या कह दो पहला दूसरा तीसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, पहला दूसरा चौथे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, बात हो क्यों आएगी। तो एक को ले लिया कि तीसरा चौथा जो समावेवी है वो पहले का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तीसरा चौथा समावेवी है वो दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो किसी यौगिक के वे प्रकाशिक समावेवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, दर्पण समावेवी नहीं होते, क्या कहलाते हैं, विपरीत समावेवी। क्या कहलाएंगे, विपरीत समावेवी। नया नाम आ गया, क्या नाम देंगे इनको, विपरीत समावेवी, ठीक है। तो यौगिक एक था, प्रकाशिक समावेवी कितने बन गए, 4। फॉर्मूले से 2 की पावर n, n क्या था, किरेल कार्बन, तो किरेल कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2, यानी कितने प्रकाशिक समावेवी, 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ तो क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, फर्स्ट सेकंड भी क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन थर्ड फोर्थ फर्स्ट के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, थर्ड और फोर्थ सेकंड के भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ फर्स्ट के लिए क्या है, विपरीत समावेवी, थर्ड और फोर्थ सेकंड के लिए क्या है, विपरीत समावेवी। यानी ऐसे प्रकाशिक समावेवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते क्या कहलाते हैं, विपरीत समावेवी कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो दिया हुआ है देखो किसी यौगिक के वे प्रकाशिक समावेवी जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, ठीक है, क्या कहलाते हैं, विपरीत समावेवी। दिया हुआ है देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फोर्थ तो कैसे हैं, दर्पण प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब समावेवी है, प्रतिबिंब रूप है। जबकि फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के क्या है, विपरीत समावेवी। भाई फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ ये इसके दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो क्या हो गए, विपरीत समावेवी। उसी तरह सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ ये भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो ये भी कैसे हो जाएंगे, विपरीत समावेवी, ठीक है। फिर बात करें देखो किसी यौगिक के विपरीत समावेवियों के रासायनिक गुण, ठीक है, समान होते हैं। और विपरीत समावेवी है, कहीं ना कहीं प्रकाशिक समावेवी तो है इसे, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, दर्पण समावेवी नहीं है, इसलिए क्या कह दिया उनको, विपरीत समावेवी। यौगिक तो एक ही है, तो किसी यौगिक के जो विपरीत समावेवी है, कौन है विपरीत समावेवी, 1 3 4, 2 3 4, 1 3 और 1 4, 1 3 और 4,
अब 3 और 4 की तुलना नहीं कर रहे, 3 और 4 तो दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन पहले के लिए तीसरा, पहले के लिए चौथा विपरीत समावेशी है, दूसरे के लिए तीसरा, दूसरे के लिए चौथा कैसा है, विपरीत समावेशी है। तो विपरीत समावेशियों के जो भौतिक गुण है, सॉरी रासायनिक गुण है, वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, उनमें भिन्नता पाई जाएगी। आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होगा, गलनांक बदनांक क्या होंगे, स्थायित्व क्या होगा, अवस्था प्रकृति कैसी होगी, ये गुण थोड़े भिन्न होंगे, लेकिन जो क्रियाशीलता है, रासायनिक गुण है, वो क्या होगी, इनकी सेम होगी। ठीक है, फिर बात करें, देखो जब दोनों किरेल कार्बन परमाणुओं पर समान समूह, देखो इधर दोनों किरेल कार्बन पर समान समूह कहाँ है, एक ही दिशा में, चाहे CL की बात करो या HH की बात करो, बड़े आकार का ले लो, क्लोरीन को ले लो, एक को ले लो, इसमें भी समान समूह कहाँ है, बड़े आकार के, एक ही तरफ, लेकिन इनमें समान समूह कहाँ है, एक दूसरे के विपरीत, इसमें भी समान समूह कहाँ है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जो 4 प्रकाशिक समावेश बन रहे हैं, उनमें 2 में तो समान समूह एक तरफ है और 2 में समान समूह एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो यदि दोनों किरेल कार्बन परमाणुओं पर समान समूह कहाँ हो, एक ही दिशा में, ठीक है, तो वो तो कौन सा रूप है, एरिथ्रो, कौन सा रूप हो जाएगा, एरिथ्रो। ठीक है, लेकिन यदि समान समूह कहाँ है, किरेल कार्बन पर एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कौन से रूप हो जाएंगे, त्रियो, कौन से रूप हो जाएंगे, त्रियो रूप, और ये कौन से होंगे, एरिथ्रो। तो जब दोनों किरेल कार्बन परमाणुओं पर समान समूह एक ही ओर उपस्थित हो तो एरिथ्रो रूप कहलाता है या एरिथ्रो समावेश भी कहते हैं, और यदि समान समूह एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तो क्या कहलाएगा, त्रियो रूप, या क्या कहते हैं, त्रियो समावेश। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो क्या हो गया, एरिथ्रो रूप, समान समूह एक ही तरफ है दोनों में। तीसरा और चौथा कैसे हो गया, त्रियो रूप, क्योंकि समान समूह क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब बात करें, देखो दोनों किरेल कार्बन पर जो परमाणु है वो कैसे हो, समान हो। अभी तो किसकी बात कर रहे थे, असमान की। ठीक है, दोनों किरेल केंद्र पर परमाणु कैसे हो, असमान उपस्थित, सॉरी समान परमाणु उपस्थित हो। तो देखो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 प्रकाशिक समावेश कितने बनेंगे, 4। ठीक है, n किरेल कार्बन कितने हैं, किरेल कार्बन 2 ही है, तो प्रकाशिक समावेश कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो किरेल कार्बन पर परमाणु है वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो उदाहरण ले लेते हैं, देखो टार्टनिक अम्ल, टार्टनिक एसिड, और पूछा हुआ भी है, ठीक है, 4 कार्बन का अम्ल, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल का उदाहरण लेते हैं, देखो टार्टरिक अम्ल में 2 किरेल केंद्र हैं और दोनों किरेल केंद्र पर जो परमाणु या समूह उपस्थित है वो कैसे हैं, समान है। तो प्रकाशिक समावेश तो कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे, चाहे परमाणु असमान हो या समान हो। 2 की पावर n है, n क्या है, किरेल कार्बन, तो इसमें भी किरेल कार्बन 2 ही है। तो टार्टरिक अम्ल में भी प्रकाशिक समावेश कितने बनते हैं, 4। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों किरेल कार्बन पर जो प्रतिस्थापी समूह है, ठीक है, या जो परमाणु उपस्थित है वो कैसे हैं, समान है। जैसे दे दिया सूत्र COOH CH CH OH OH COOH, फिर सबके अकॉर्डिंग व्यवस्थित करें, देखो COOH CH OH CH OH COOH, पहला समावेश। ठीक है, अब देखो किरेल कार्बन कौन सा होगा, एक तो ये वाला और एक कौन सा होगा, ये वाला। इस पर जो तीनों समूह हैं वो कैसे समान है, इस वाले कार्बन के। ठीक है, तो दोनों किरेल केंद्र पर परमाणु कैसे उपस्थित होंगे, अब समान। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएं, तो COOH OH उधर चला जाए और H इधर आ जाए,
OH उधर चला जाए, H इधर आ जाए और ये CW। अब देखो पहले और दूसरे रूप की बात करें, ठीक है भाई, 4 समावेश बनेंगे, 2 समावेश देखिए, पहला और दूसरा। अब देखो पहला और दूसरा रूप है, तो देखो पहले रूप में सममिति का तत्व उपस्थित है। कौन सा तत्व उपस्थित होगा सममिति का? पहले दूसरे की बात करें, यदि इसको मैं यहां से जोड़ूं दोनों को, तो 2 समान भाग बनेंगे। सममिति का तत्व था सममित तल। सममित तल में क्या कहा था? वह तल जहां से किसी यौगिक को 2 समान भागों में विभाजित कर सकते हैं, और दोनों समान भाग है तो एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे? अध्यारोपित। मैं इसको इस तरह ले रहा हूं, तो CWH को CWH, OH के ऊपर OH, H के ऊपर H, अध्यारोपित करना है। यहाँ पर भी CWH के ऊपर CWH, OH के ऊपर OH, H के ऊपर H। तो ये क्या उपस्थित है इन दोनों में? सममिति का तल, सममित तल उपस्थित है, जिसके कारण ये प्रकाशिक रूप से कैसे हैं? असक्रिय है। प्रकाशिक रूप से कैसे हैं? असक्रिय। प्रकाशिक समावेशी तो हैं, लेकिन ध्रुवण घूर्णक के रूप में कार्य नहीं करेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करेंगे, ठीक है। यानी इनको क्या नाम दे देते हैं अब? मीसोरूप। क्या कह देते हैं इनको? मीसोरूप। ऐसे प्रकाशिक समावेशी, ठीक है, जो प्रकाशिक रूप से कैसे होते हैं? अक्रिय होते हैं, क्या कहलाते हैं? मीसोरूप कहलाते हैं, ठीक है।